Hey guys, welcome all of you in this session. Today we are going to start a new topic of class 10th which is magnetic effect of electric current. अभी तक इसके पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म हमने ये पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के एक और कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने उस चैप्टर में पढ़ा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, उस चैप्टर में पढ़ा हमने हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि मैग्नेट होते क्या हैं नॉर्मली, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले मैग्नेट होते क्या हैं, ठीक है। मैग्नेट क्या होते हैं? तो मैग्नेट द सब्सटेंसेस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, ठीक है, द मैग्नेट विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, ठीक है। लाइक किसी भी चीज़ को, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गए, कोबाल्ट हो गए, ठीक है। प्रॉपर ये चीज़ जो होती है जैसे कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की, उसे कहते हैं मैग्नेट, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको कहते हैं मैग्नेट, ठीक है। अब अगर मैं कहूँगा डायरेक्टली इसको कहता हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मैग्नेट क्या होते हैं? मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट क्या है? वो एक सब्सटेंसेस हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज मैग्नेटिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रिक करंट में हमारा इसका क्या यूज़ है? तो मैं बता दूं कि जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है वो हीटिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन अपने आसपास के एरिया में एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ये प्रैक्टिकली और साइंटिस्ट के थ्रू प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे ऑब्जर्व किया गया साइंटिस्ट के थ्रू, तो उसके बारे में फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात मालूम चल गई व्हाट इज मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब इस मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, दो पार्ट में। एक तो हो गया नेचुरल, ठीक है, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक हो गया नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटाइट Fe3O4, इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल मैग्नेट Fe3O4 मैग्नेटाइट, ठीक है, MEGNETIT मैग्नेटाइट, ठीक है, Fe3O4, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्लैक आयरन और भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो नेचुरल मैग्नेट तो ये हो गए, ठीक है। तो दो टाइप के हम लोगों ने मैग्नेट पढ़े, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और नेचुरल का सबसे अच्छा एग्जांपल है मैग्नेटाइट Fe3O4 या फिर ब्लैक आयरन या फिर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब आर्टिफिशियल के अगर केस में हम जाते हैं तो आर्टिफिशियल में वो मैग्नेट आर्टिफिशियल्स होते हैं दैट आर मेड थ्रू नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है, और हम उसको बनाते हैं अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल का मतलब ही है कि अपने यूजेस को देखते हुए हम जब कोई मैग्नेट बनाते हैं जो कि एक्ट करे नेचुरली, जो नेचुरल मैग्नेट एक्ट करता है, ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, वैसा प्रॉपर्टी अगर उसमें आती है तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सबसे पहला ही हमारा एग्जाम्पल है बार मैग्नेट जो हम अपने क्लास 10th में पढ़ेंगे। दूसरा है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। और आपका तीसरा है मैग्नेटिक नीडल, तीसरा है मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट्स पढ़े Fe3O4 मैग्नेटाइट, फिर दूसरा पढ़ा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमने देखा
कि आपका बार मैग्नेट हो गया, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी मैग्नेट्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैग्नेट पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैं केवल मैग्नेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट्स कैसे वर्क करते हैं और मैग्नेट होते क्या हैं, ठीक है। तो हम अब देखते हैं हम लोग पोल्स के बारे में, ठीक है। तो मैग्नेट के दो पोल्स हैं, फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज साउथ पोल, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक साइड नॉर्थ का, एक साइड साउथ का। तो मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। और इस लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल? द लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल, द लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल, ठीक है। तो लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल है क्या? इट स्टेट दैट लाइक पोल्स रिपेल, ठीक है, लाइक पोल, जैसे नॉर्थ टू नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ टू नॉर्थ रिपेल, ठीक है, नॉर्थ टू नॉर्थ रिपेल एंड नॉर्थ टू साउथ अट्रैक्ट। ये इसका लॉ है कि अगर दो मैग्नेट को नॉर्थ टू नॉर्थ हम टच कराएंगे तो वो रिपेल करेगा, और नॉर्थ टू साउथ कराएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये इसका लॉ है, ठीक है। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी बताई गई है कि अगर मेरे पास ये मैग्नेट है जिसकी प्रॉपर्टी है एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है, अगर इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है, ये इधर वाला ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो ये साउथ यहाँ आ जाएगा और नॉर्थ यहाँ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम जैसे इसको कट करेंगे यहाँ फिर से अपने आप साउथ हो जाएगा और यहाँ पे अपने आप नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू ब्रेक अ मैग्नेट इन टू पीसेस, ठीक है, एक स्मॉल डायपोल्स बन जाते हैं, मतलब कि आपका ऑटोमेटिकली आपकी जो मैग्नेट होंगे उसका वन साइड नॉर्थ हो जाएगा और सेकंड साइड साउथ का हो जाएगा, ठीक है। आइसोलेशन में कभी नहीं रहते, ठीक है, मैग्नेट्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं रहेंगे कि अगर मान के चलिए यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ पोल है, इसको मैंने दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ मैग्नेट हो गया और ये साउथ मैग्नेट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐसा होगा कि एक साइड साउथ का अपने आप क्रिएट हो जाएगा और एक साइड नॉर्थ का अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी मैग्नेट्स के बारे में, ठीक है। चाहे वो किसी डायरेक्शन में भी कट करो, ठीक है, ट्रांसवर्सली कट करो चाहे ऐसे कट करो, ठीक है, चाहे इसको एक्स एक्सिस में कट करो चाहे इसको वाई एक्सिस में कट करो, ठीक है, ये दो पार्ट में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कि इफ़ यू हैव अ मैग्नेट, one is north pole and one is south pole, which have a stronger attractive property, which magnet have the stronger attractive property, तो मैं कहूँगा कि both poles are equally strong, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप कहोगे, ठीक है, ये दोनों मैग्नेट जो होते हैं उनके दोनों ही पोल्स इक्वली स्ट्रांग होते हैं, तो मैग्नेटिक पोल्स के बारे में देख लिया, ठीक है। और पोल्स पे, ठीक है, पोल्स पे मैग्नेट की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। और अब सोच रहे होंगे आप कि इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट्स का यूज़ बहुत जगह पे यूज़ होता है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम रेडियोज़ में यूज़ करते हैं, स्पीकर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने ड्रॉर्स में यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के डोर्स पे इसको स्टक करके रखने के लिए किया जाता है, ठीक है, डिस्क पे, कैसेट्स पे, बहुत सारी जगहों पे इसका यूजेस है, ठीक है। अब मैं अगर आगे आता हूँ तो ये छोटी सी बात हो गई हमारा मैग्नेट्स के बारे में, ठीक है, उनके लॉस के बारे में हमने देखा, ठीक है। मैग्नेट
देखा, मैग्नेटिज्म देखा, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट देखा, ये कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स देखा, उनकी देखा कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिवाइड किया जाए तो वो आइसोलेशन में नहीं जाते, ठीक है। केवल नॉर्थ पोल नहीं आएगा, उसमें दो पार्ट भी डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ और साउथ दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, छोड़ देते हो, तो हमेशा क्या करता है, अगर किसी मैग्नेट को अगर आप इसको छोड़ देते हो तो ये अपने आप अलाइन हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप अलाइन हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट की। पहली प्रॉपर्टी क्या, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, पहली हो गई अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी हो जाएगी आपकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब इफ़ यू फ्रीली सस्पेंड अ मैग्नेट, छोड़ दीजिए आप उस मैग्नेट को, तो इट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इनटू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमें थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या है, लॉ दैट like charges like poles repel each other, unlike poles attract each other, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, द मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, आइसोलेशन में कभी नहीं होते। कोई भी मैग्नेट आप खरीदोगे ये नॉर्थ साउथ में ही आपको मिलेगा, कभी ऐसा नहीं मिलता कि ये नॉर्थ मैग्नेट हो गया ये साउथ मैग्नेट, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इस मैग्नेट को, ठीक है, अगर मैं बात कहूँगा तो ये मैग्नेट, जैसे कि मैंने अगर कहा, तो ये मैग्नेट जो होते हैं ये अपने आसपास, जैसे आपने देखा होगा, अब बहुत छोटे आपने बहुत सारे ऐसे खेल खेले भी होंगे, इफ़ यू हैव अ टू मैग्नेट, इसका ये पोल नॉर्थ, ये पोल साउथ, ये पोल नॉर्थ, ये पोल साउथ, ठीक है। अगर इसको कुछ दूरी पे रखा गया, मान के चलिए डिस्टेंस 2D के डिस्टेंस पे रखा गया है, 2D में क्या कहूँ, 2 मीटर के डिस्टेंस पे कह देता हूँ, रखा गया है, तब इनमें कोई भी अट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई भी अट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे क्या होता है, अगर मैं कहूँ आपसे कि इसके डिस्टेंस को मैंने चेंज करके 1 मीटर कर दी, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी मैग्नेट के रीजन के अंदर कोई मैग्नेट आता है तब वो अपनी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, और अगर उस रीजन के बाहर कोई मैग्नेट है तो वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इसी को हमने कहा मैग्नेट से निकली है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट से निकली है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक से निकली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है मैग्नेट्स में, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ, ठीक है, ऐसे ऐसे, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ, मैं फिर से कह दूं, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड डिस्पर्स्ड एट साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक बार मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक बार मैग्नेट की, ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ और डिकम्पनसेट और डिसिपिटेट एट साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या कह सकता हूँ, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, अदर मैग्नेट इन्फ्लुएंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मान के चलिए कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने पूरा बना दिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट होगा तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ लाता हूँ,
इसके रीजन के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर, वैसे ही वो अट्रैक्ट करना चालू कर देगी। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब अगर अंदर की तरफ देखेंगे आप, तो ये नॉर्थ से निकली, साउथ की तरफ गई, और अंदर कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ। देखिए अंदर कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ। बाहर की तरफ दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं। जब हम बाहर की बात करेंगे मैग्नेट की, तो ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है, लेकिन अगर हम अंदर की तरफ बात करेंगे तो ये साउथ टू नॉर्थ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जाएगी। मतलब मैग्नेट्स के दो डायरेक्शन होते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड होते हैं साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड होता है नॉर्थ टू साउथ। अब मैं एक चीज और कहता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। ऐसा क्यों? जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये होता है लो स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसको मैंने डिस्टेंस कम कर दी तो ये हाई स्ट्रेंथ की है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर फिगर बनाता हूँ ऐसे, तो अगर आप देखोगे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकली, ठीक है, यहाँ तक पहुँची, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकली, यहाँ तक पहुँची, फिर यहाँ पे ऐसे कर करके बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। और अगर आप यहाँ देख रहे हो, पोल्स पे देख रहे हो अगर आप, ठीक है, और अगर पोल्स पे अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है, मतलब नज़दीकियाँ जो हैं इन दोनों लाइंस के बीच में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस थोड़ी सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसी है, थोड़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है। तो इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेस डिस्टेंस कहाँ होती है, लेस गैप कहाँ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, अराउंड द पोल्स। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपसे। ठीक है, अब इसी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हमने यूज किया कंपास नीडल, कंपास, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ के थ्रू आउट कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड नीडल, मैग्नेटिक कंपास जिसे हम कहते हैं। कंपास नीडल का काम क्या होता है, कंपास नीडल इज यूज टू आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी कंडक्टर। ठीक है, तो ये काम होता है मैग्नेटिक फील्ड का। और इसके जो मैं कहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करना इलेक्ट्रिसिटी में भी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म के साथ जोड़ने के लिए जिस साइंटिस्ट ने काम किया उनका नाम था ऑर्स्टेड, H.C. ऑर्स्टेड, OERSTED। ऑर्स्टेड साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को सबके सामने लाया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। अब आपको मेरे ख्याल से एक थ्रू आउट मिल गया होगा कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, पोल्स क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया साइंटिस्ट ने, ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने क्या किया, सेम जो सर्किट हम यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में, उसी सर्किट को यूज़ किया, और उसके एक पोर्शन पे, XY पोर्शन पे उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल देखा। जब उन्होंने सर्किट को क्लोज किया, तो उन्होंने ये देखा कि मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन आ रहा है। जब उन्होंने सर्किट को ओपन किया, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन खत्म हो जा रहा है। तो उनका ये मानना हुआ कि मैग्नेटिक नीडल जो है,
मैग्नेटिक कंपस जो है ये डिफ्लेक्शन उसी केस में करता है जब किसी कंडक्टर के थ्रू आउट कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तब भी वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास का केवल यही काम है कि मैग्नेटिक फील्ड को पहचानना, वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पहचान सकता। इलेक्ट्रिसिटी को पहचानने के लिए हमारे पास एमीटर है, लेकिन जब इन्होंने ये चीज़ देखा, ये प्रैक्टिकलिटी ऑब्जर्व की, तो उन्होंने कहा कि हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट। Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other। और इसका लिंकेज, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का लिंक जिस साइंटिस्ट ने बताया, सबके सामने जो लाया, वो है H.C. ऑस्टेड। ठीक है, और जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि प्लस टू माइनस करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे तो डिफ्लेक्शन उल्टा होना चालू हो जाएगा। पहले नॉर्थ टू साउथ होता था, फिर ये कैसा हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे हम अभी। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी शुड गो थ्रू द साइंटिस्ट, हिस्ट्री ऑफ दिस साइंटिस्ट। One of the leading scientists of the 19th century played a crucial role in understanding electromagnetism, the magnetic effects due to electric current, उसको हमने नाम दिया electromagnetism। In 1820 he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Thus the observation Oersted showed that electricity and magnetism were related phenomena. His research later created technologies such as radio, टेलीविजन, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सब चीज़ों का इन्होंने नाम दिया। ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड एज ऑस्टेड इन हिज ऑनर। ठीक है, इनके नाम पे इनको श्रद्धांजलि या फिर इनके नाम को याद करते हुए हमने स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बोला ऑस्टेड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के, जो कि मैंने आपको बता दी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ मूव करती हैं। वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। ए कंपास नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। इंड्स ऑफ द कंपास नीडल अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड्स, ये देखो, ये एक कंपास नीडल है जिसका डिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐसे एक एरो होता है। ये जो एरो होता है यहाँ पे, ये मैग्नेट से बना होता है। ये जो एरो होता है ये मैग्नेट का बना होता है। और मैंने आपको बताया कि अगर उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये एरो हमेशा किस तरफ जाके अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। और हम जानते हैं कि ये जो अर्थ है, इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है। और अर्थ हमारा खुद भी एक मैग्नेट है, मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर मैं किसी चीज़ को छोड़ दूंगा, मैग्नेटिक कंपास को अगर छोड़ दूंगा, फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपना डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, द कंपास नीडल इज फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। द एंड पॉइंटिंग नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। मतलब कि ये जो है बार मैग्नेट, इसका ये जो एरो है ये नॉर्थ पोल है, और ये जो टेल है इसका, ये साउथ पोल है। ठीक है, the end pointing to a north is called north pole and the other end is called south pole. Through various activities we have observed that like pole repel and unlike poles attract। अब ये तो चलो हम समझ गए, लेकिन इसकी डायरेक्शन वो कैसे पहचानेंगे कि नॉर्थ का और साउथ का डायरेक्शन कैसा होता है। नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन कैसा होता है, किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन कैसा पहचानेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं। आप इस प्रैक्टिकल्स को अपने घर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, उस पर एक बार मैग्नेट, पहले बार मैग्नेट नहीं, एक आयरन फिलिंग्स रख दी। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन को कह सकते हैं स्मॉल टुकड़े जो होते हैं। ठीक है, आयरन फिलिंग्स कहते हैं उसको। आयरन फिलिंग्स को पूरे कार्डबोर्ड पे बिछा दिया। आयरन फिलिंग्स को पूरे कार्डबोर्ड पे बिछा दिया गया, और बिछाने के बाद यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया गया।
जब मैग्नेट को रखा गया तो हमने ये देखा कि इसके पोल्स के थ्रू आउट, दोनों पोल्स के थ्रू आउट बहुत सारे आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो गए और कुछ कुछ इसके आसपास इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो गए, इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये तो समझ में आ गया हमें कि ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है। अगर आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इस फिगर में देख पा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ से निकल रहा है, यहाँ इस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये पता नहीं चला इससे कि नॉर्थ से निकल रही है कि साउथ से निकल रही है। तो उसके लिए हम लोग कंपस का यूज़ किया और देखा कि कोई भी मैग्नेट होगा वो नॉर्थ की तरफ पहले प्रोसेस करेगा। तो इसलिए हमने इसको कह दिया कि नॉर्थ की तरफ से ये ओरिजिनेट हो रहा है और साउथ की तरफ डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये एक तो ये तरीका है। आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ अलोंग अ फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी ही बनती है किसी भी बार मैग्नेट में, ऐसे करके नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर 3.13.2। Why do the iron fillings arrange in such a pattern? What does the pattern demonstrate? The pattern demonstrate the direction of magnetic field lines. The pattern demonstrate the magnetic field lines direction. ठीक है, therefore the iron fillings experience a force. The force thus exerted make iron fillings to arrange in a पैटर्न। तो जो फोर्स है वो किससे आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आ रहा है, जो कि अपने आप को उस डायरेक्शन में बना रहा है। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड है इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। जिस फोर्स से ये एक तरफ एक डायरेक्शन में सिचुएट हो जा रहे हैं उसको कहेंगे, उस फोर्स को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप कहीं भी किसी भी बार मैग्नेट से आप डायरेक्शन बना सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखते हैं एक और तरीका है। ठीक है, कंपास नीडल के थ्रू। एक तो हो गया आयरन फिलिंग से हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, और एक है तरीका कंपास नीडल। हमने क्या किया, हमने नीडल ली, एक बार मैग्नेट लिया जिसका एक पोल यहाँ नॉर्थ का है और यहाँ साउथ का है। ठीक है, हमने पहले इस जगह पे कंपास रखी। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे शो किया। ठीक है, अब यहाँ पे रखी तो इसका डायरेक्शन ऐसे शो किया। फिर यहाँ पे रखी कंपास, ऐसे शो किया। यहाँ पे रखी, मतलब पूरे सर्कल में हमने हर जगह पे कंपास रखा और देख रहे हैं इसका डायरेक्शन हर समय टिल्ट हो रहा है। ठीक है, हर समय टिल्ट हो रहा है। इस तरह से चेक किया हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है उसने अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज कर रहा है, ऐसे ऐसे करके चेंज कर रहा है और साउथ की तरफ जाके एंटर कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा, एक तो तरीका हो गया आयरन फिलिंग्स के थ्रू हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पहचाना, एक तरीका हो गया हमारा कंपास नीडल का, और उससे हमने जाना पहचाना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और आगे आप जब पढ़ोगे तो इसको बी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको बी से डिनोट किया जाता है और इसके ऊपर एक एरो बनता है। इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है ये, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। Therefore, it is taken big convention that the field lines emerges from North Pole and merge at South Pole. ठीक है, एरो आपको बताया गया है। Inside the magnet, direction of field line is from South Pole to North Pole, जो कि मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर फिगर में आप देखते हैं तो ये एक क्लोज कर्व बना रहा है, या ये वाला जो है ये थोड़ी लंबी है, ऐसे जाएगी। यहाँ पे दिखाया नहीं है इसने, लेकिन ऐसे जाएगी, ऐसे करके ऐसे करके। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रही है और आप देख रहे हैं तो ये क्लोज्ड कर्व है, एक सर्कल टाइप का है। देखिए यहाँ से ओरिजिनेट हुई, यहाँ गई, अंदर गई, और ऐसे एक क्लोज्ड कर्व। देखो ये एक क्लोज्ड कर्व, ये एक क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व बना रही है। ठीक है, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। अगर इनकी ये डिस्टेंस है, क्लोजनेस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड। ए ये रही, बी ये रही। अब ए और बी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? ऑब्वियसली ए की होगी।
ठीक है, तो द strength of the magnetic field is denoted by the closure of the field line. The field is stronger, therefore the force acting on the poles of another magnet placed is greater when the field lines are crowded. जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जितना क्राउडेड होगा, जितना आपकी क्लोजनेस होगी, उतना ज़्यादा उसका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मैग्नेटिक फील्ड हैव ओनली वन डायरेक्शन। मीन्स कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ऐसे कभी नहीं कर सकती, ऐसे करके। ठीक है, ये हमेशा आपस में पास से गुजर तो सकती हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, अगर ये क्रॉस नहीं कर रही है तो इसके एक डायरेक्शन है, केवल एक डायरेक्शन है इसका। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट की है, यहाँ पे ये भी डायरेक्शन ले सकती है और ये भी डायरेक्शन ले सकती है। और यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे ये कट नहीं किया, ये सीधे चल रही है, इसकी केवल एक ही डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ। और यहाँ पे जहाँ पे इसने कट किया है, ठीक है, जहाँ पे इसने कट किया है वहाँ पे इसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। इफ द डिड, it would mean that at the point of intersection the compass needle would point toward two direction, which is not possible. ठीक है, तो आज इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने कुछ बेसिक्स चीज़ों को देखा, और अब हम जो आगे पढ़ेंगे उसको मैं अगर शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो जादू, कुछ जादू के बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10th। इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और बहुत सारी ऐसे मैजिक टर्म्स और मैजिक कह सकते हैं इलस्ट्रेशंस को देखेंगे हम, कि आप बिलीव नहीं करोगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, उसमें नीचे लिखा है कि जो भी आज आप क्लास में, जो भी आप इस वीडियो से जानते हैं, समझते हैं, उसके ये एक नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को असाइनमेंट को सॉल्व करने के साथ साथ ही नोट्स प्लस असाइनमेंट को आप गूगल क्लासरूम पे भेजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में देखेंगे और इसके कुछ और भी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सो अब तक के लिए आप पहले जितना भी आज मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, असाइनमेंट अटेम्प्ट करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आज डाले हैं, जो सीबीएसई में आ रखे हैं क्वेश्चंस, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी डाले हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।